दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, वंदन, साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को अच्छे से जी रहे होंगे। आज मेरे साथ एक अतिथि के रूप में आए हैं वशिष्ठ मुनि यादव। ये अक्सर बेंगलुरु में रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनका प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा चल रहा है और इनकी रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं इनको लेकर के आया हूँ और खास करके एक विशेषज्ञ हैं नेचुरोपैथ का भी, नेचुरोपैथ का बहुत अच्छे ज्ञान रखते हैं। तो मैं भी चाहा कि अगर रियल नेचुरोपैथ और रियल आयुर्वेद एक साथ मिल जाए तो चीजें अच्छी हो जाएगी, बुलंद हो जाएगा। क्योंकि हमेशा मन में जो भ्रम होती है आयुर्वेद को लेकर के और नेचुरोपैथ को लेकर के, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि क्या है ये देश, क्या है, कहाँ से ये नेचुरोपैथ आया। इस पे आज विस्तार से थोड़ा सा बात करेंगे हम वशिष्ठ मुनि यादव के साथ। तो चलिए, आपको स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार सर। आपने मुझे मौका दिया बताइए। आरोग्य तत्व के तरफ से बात करने का, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम वशिष्ठ है, मैं बेंगलोर से हूँ। जैसा पंकज सर ने कहा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पहले मैं नेचुरोपैथ की प्रैक्टिस करता था, लेकिन जब से पंकज सर से जुड़ा हूँ, मैं रियल आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता हूँ। और नेचुरोपैथ, जैसा पंकज सर ने कहा है, नेचुरोपैथ अगर वास्तविक में देखा जाए तो वो आयुर्वेद का जो पथ अपथ हम बताते हैं, बस वह एक हिस्सा है। वास्तविक में वो रियल आयुर्वेद का ही अंग है। लेकिन अब आजकल का जो सिस्टम है, बहुत सारी चीजों को लोग अलग अलग कर दिए हैं, तो उन्होंने नेचुरोपैथी को भी एक अलग पैथी बनाकर आयुर्वेद से अलग कर दिया है, जबकि वो उसका ही अभिन्न अंग है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पंकज सर से जुड़े हुए मुझे लगभग साल भर हुए हैं। और पंकज सर से जो भी मैंने सीखा आरोग्य तत्व के तले, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरे प्रैक्टिस में भी और मेरे नॉलेज में भी। मैं इसके लिए पंकज सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सचमुच में रियल आयुर्वेद क्या होता है उसके मायने समझाए हमको। और ज्यादातर मैं अपने पेशेंट को पंकज सर के द्वारा बताए हुए, जैसे कि पंकज सर बताते हैं हेतु पहले निकालो, फिर हेतु निकालने के बाद उसको समझो, उसमें किस दोष की वृद्धि है, उस दोष के हिसाब से अपनी औषधि चुनो और उस औषधि को दो। मैं जब से इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, मुझे मेरे मरीजों पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, जो शायद मुझे पहले नहीं मिलते थे। पहले तो बस मैं, कोई मरीज आता था, दर्द है तो दर्द की दवा ले लो, सर्दी खांसी है सर्दी खांसी की दवा ले लो। कभी मैं ये सोचता ही नहीं था कि ये सर्दी इसे वात की वजह से है, पित्त की वजह से है या कफ की वजह से है। बस सर्दी है, सर्दी की दवा ले लो। लेकिन सर, पंकज सर ने वो रास्ता मुझे दिखाया कि उस रास्ते पर चलने के बाद मुझे आनंद तो काफी आ रहा है इसके लिए, क्योंकि मेरे रिजल्ट काफी अच्छे हैं और नॉलेज तो बहुत बढ़ा है मेरा। और मैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भले ही आप आयुर्वेद की प्रैक्टिस ना करते हो या आप चिकित्सक न हो, अगर सच में आप अपने परिवार के या अपने आसपास के लोगों को सही तरीके से स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो पंकज सर से जुड़ना आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होगी। कम से कम उसमें आप अपने परिवार का और अपने आसपास के लोगों को सही मार्गदर्शन कर सकोगे, कई गंभीर बीमारियों से उन्हें आप बचा सकोगे। और अगर आप चिकित्सक हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो पंकज सर से जुड़ना तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है।
पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, चिकित्सा करते हैं, अगर वो सच में अपने प्रैक्टिस और अपनी चिकित्सा में चार चांद लगाना चाहते हैं तो पंकज सर से जुड़े। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि पंकज सर के बनाए हुए एक ही नुस्खे से मैंने किडनी के दर्द के रोगी को, पैरों के जलन के रोगी को और पेट दर्द के रोगी को एक ही फॉर्मूले से ठीक किया। और ये ज्ञान सिर्फ मुझे पंकज सर से मिला, क्योंकि उसमें मैंने हेतु पकड़ा और उसी हेतु की बदौलत मैंने उस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जो मैं पहले कभी नहीं कर पाता था। तो मैं पंकज सर को इस तरीके के ज्ञान लोगों को देने और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो पंकज सर, आप कुछ बताएं अपने तरफ से इसमें। रियल में आप जुड़े हैं तो इससे बहुत कुछ पता चल गया आपको, और आपने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किए कि मैं इन्हीं रोगियों को हेतु निकाल करके प्रयोग किया तो अच्छे रिजल्ट्स आए। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे एजुकेटर्स भी हैं जो एक साल से तो पढ़ रहे हैं। जी सर। तो रिजल्ट तो सबका आ रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा ग्रुप में देखते हैं कि भाई ये ठीक हो गए, वो ठीक हो। उसमें कोई बड़ी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरा ये कहना है कि रियल आयुर्वेद, आयुर्वेद रियल आयुर्वेद, आयुर्वेद का ही पार्ट, आयुर्वेद का क्या है, आयुर्वेद ही है। जो रियल आयुर्वेद है वही आयुर्वेद, एक तरह से देखा जाए। बनावटी आयुर्वेद को हम आयुर्वेद बोलते हैं, वो रियल में आयुर्वेद है ही नहीं है, क्योंकि लोग बिजनेस के मामले में बहुत चीजें बनाए हैं और वो देख रहे हैं कि उसकी रिजल्ट कितना पड़ता है। पहले भी आप बहुत सारे दवाइयां का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, जी सर। लेकिन आपके रिजल्ट्स में ना उतना कॉन्फिडेंस आती होगी और ना रिजल्ट उतना फास्ट आती होगी। लोग जी सर। पहले बोलते थे कि साल भर 1.5 साल दवाइयां खानी पड़ती है, लेकिन आज मैंने रियल आयुर्वेद को एलोपैथ के कंपेरिजन में फास्ट कर दिया हूं। हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं, एलोपैथ बहुत फास्ट काम करती है और क्विक रिलीफ के लिए एलोपैथी है, हमें मानते हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे बीमारी है जहाँ पे क्विक रिलीफ भी नहीं दे पाती है, लोग नहीं कर पाती है काम। अब जैसे किन्हीं को खांसी हो रहा था, अभी मैं देखा ILD के पेशेंट को मैंने ठीक किया, उनकी साल भर से खांसी हो रही थी, एक दिन भी खांसी ठीक नहीं, एक दिन भी खांसी नहीं ठीक हुई दवा से। बुखार आ रहे तो लगातार दिए जा रहे हैं दवा, फिर भी नहीं है। मैंने आप 20 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए बुखार उतार रहे तो वो कोई मतलब नहीं हुआ ना। और वहां पे जब रियल आयुर्वेद दिया गया तो बहुत फास्ट रिजल्ट आया, बहुत फास्ट। और मैं तो जी ये सर। कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर डायग्नोज सही कर दिया गया ना तो इतना फास्ट रिजल्ट है इसका कि सोच नहीं सकता व्यक्ति कि इतना फास्ट भी रिजल्ट हो सकता है। मैं तो देखा हूँ अपने प्रैक्टिस में 10 मिनट से लेकर के घंटों घंटों में बहुत पेशेंट का रिजल्ट मैं दिया हूँ, फास्ट रिजल्ट, जहाँ पे तड़पता हो पेशेंट। जैसे दर्द का ही बात कर रहे हैं, पेन किलर में हम देखे हैं कि अगर तासीर सही मिल जाती है और अगर दवा दिया जाता है तो बहुत तेजी से पेशेंट बोलते हैं कि सर हमें रिलीफ हो गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम रूट से भटके रहते हैं तो ही रिजल्ट नहीं मिलती है। और आज संभव है रियल आयुर्वेद को। रियल आयुर्वेद केवल रिजल्ट ही नहीं देगी, रियल आयुर्वेद आपके बीमारी, जो बड़ी बड़ी बीमारी, असाध्य बीमारी, उनको सस्ता इलाज बना दे, सस्ती। इससे सस्ती दवा आपको नहीं मिल सकता। इफेक्टिव है, सस्ती है, साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है कि सबसे पहले आपका हेतु निकाल लिया जाता है कि क्या कारण हुआ था। एक एक ने मुझे फोन किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को ब्लड चढ़ाने पड़ती, बहुत ज्यादा मुश्किल, दिक्कत, बहुत दिक्कत है। मैंने पूछा पूछा तो उसमें ये पता चला कि इसकी माँ गरम गरम चीजें खा करके दूध पिलाए थे, तो उस दिन उसकी माँ को भी दिक्कत हुआ था और बच्चे को बहुत दिक्कत हुआ था। उसके बाद बच्चे को पीलिया जैसा शिकायत हुआ, बहुत चीजें आ गई।
और बच्चा बीमार हो गया, फिर ब्लड 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 ब्लड, यानी मेजर थैलेसीमिया हो गया और अभी तक ब्लड चल रही है। तो वो हेतु निकाला गया कि कहाँ से पैदा हुआ, आखिर पैदा क्यों हुआ, और उस पर जब काम किया गया तो रिजल्ट आने लगे। तो मेरा ये कहना है कि दर्द के प्रकार होते हैं। हम अक्सर देखते हैं कोई लोग बोलते हैं कि दर्द हो रही, लगता है कि चुभन जैसा दर्द, खिंचाव जैसा दर्द। कोई लोग मिलेंगे कि हमें जलन हो रही है, दर्द वो भी पेन ही, जलन हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि भारीपन लग रहा है। तो जहाँ पे भारीपन है, अस्निग्धता है, कफ की बात है, जहाँ पे खिंचाव है वहां पे वायु है, वायु ही खिंचाव करती है, सुई जैसा चुभती भी है, वायु करती है। और जहां भी आती है कि भाई आपको जलन हो रही है, तो वैसे स्थिति में पित्त बड़ी विपरीत है। और इस पे जब इलाज दिया गया तो दर्द ना, जो दर्द आपके मॉर्फिन जैसे होता है, कैंसर के लिए मॉर्फिन यूज किया जाता है ना, सबसे मैंने ऊपर लेवल का दवा है। अगर मॉर्फिन फेल हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी पेशेंट को आपका रियल आयुर्वेद आराम से ठीक कर सकता है, आराम से ठीक कर सकता है, क्योंकि तासीर की गेम है इसमें, प्लान है इसमें, बहुत बड़ा प्लान है। जी और सर। मैं देखा हूं कि तासीर के बिहेव पे एक बच्ची आई, उसको क्या हो रहा था ना, जलन बहुत थी, बहुत ज्यादा जलन थी, सलाइन हो रही थी और इंजेक्शन दिया जा रहा था, तमाम चीजें दी जा रही थी, लेकिन वो दर्द से तड़प रही थी, पेन से तड़प रही थी, और मुंह से ब्लड भी आया था। यह पूरी तासीर क्या थी, गर्मी का था। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ ठंडी काढ़ा का प्रयोग किया, उसमें ठंडी चीजों को प्रयोग किया, विद इन घंटों में रिजल्ट मिला। और आज तक वो पेशेंट ठीक है, वो ठीक है, कोई जलन नहीं है। और जिस जलन को आपका मेडिकल खुद मैंने कहते हैं एडमिट करके ट्रीटमेंट कर रहे थे, फिर भी जलन नहीं खींच पा रहे थे, और मैं यहाँ से बैठे बैठे उसका जलन खींच लिया घंटों में। डॉक्टर आश्चर्य हो गए कि क्या पेशेंट को ला करके पिला दिया गया कि पेशेंट ठीक हो गए। तो ये बड़ा ही मैंने आने वाले समय में चुटकुला हो जाएगा, आपको बता रहा हूँ। बीमारी ठीक करना चुटकुला भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ऐसे रिसर्च कर लिया हूँ, कुछ ऐसे बेस को ढूंढ लिया हूँ कि बीमारियां जहाँ पे डॉक्टर की पसीने छूटेंगे ना, पसीने छूटेंगे, वहां पे हम लोग चुटकुले से ठीक कर देंगे। जिस दिन चुटकुला चालू करेगा आपका जी रियल सर। आयुर्वेद और आरोग्य तत्व, उस दिन देखिए भारत में एक बड़ा कोहराम मचेगी लेकर के। अभी तो लोग कहते हैं कि आपके पास क्या साइंस है, लेकिन हम लोग अब पूछेंगे कि आपके पास क्या साइंस। अब हम लोग साइंस का बात करेंगे, और वो डीप साइंस की बात करेंगे जो उनकी समझ से बाहर है। हम सही बता रहा हूँ बिल्कुल। जो डॉक्टर बोलते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं कि आपके पास साइंस क्या है, तो भाई बोलेंगे कि देखो मेरे पास जो वैदिक साइंस है, जो वैदिक योग से चल रहा है, उस साइंस का यूज करते हैं। अगर साइंस सुनना है तो अपना इंग्लिश को पहले साइड रखो, जो मेडिकल इंग्लिश बात करते हो उसको साइड रखो, और हमारे बातचीत कब पे आओ। मैं समझाता हूँ कि ये साइंस क्या है, और प्रूफ करके दिखाऊंगा भी। और जब बात होगी ना इस पे, तो हमें लगता है कि उनको बाउंस करेगा सीधा, समझ के बाहर रहेगी उनके लिए। जो जी बड़े सर। बड़े डॉक्टर उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम जो रियल बेस है आयुर्वेद का, पंच तत्व है, उसको सही से नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी बॉडी चलती कैसे, रियल में हमारी बॉडी कैसे चलती है, उस बिहेव को नहीं समझ पाते हैं। हम केवल क्या करते हैं, बाहरी कंट्रोल करते हैं। आपके टीएलसी लेवल बढ़ रहा है तो चलो भाई स्ट्राइक चलाओ, पेन हो रहा है तो दर्द की दवाइयां दे दो, इन्फेक्शन हो गया है एंटीबायोटिक दे दो, मारो। तो एक इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, वजह क्या है, उसकी रूट क्या है, हमें नहीं पता। लीवर फैटी हो रहा है, लीवर सूख रहे हैं, सिकुड़ रहे, क्यों हो रहे हैं, नहीं पता, कॉज ही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं।
तो इस बिहेव पे इलाज कब होगा? जैसे छोटी सी बात है, हम देखते हैं कि बहुत लोग जब खाना खाते हैं गलत व्यवहार होता है तो उनकी खाना आम बन जाती है, यानी पचती नहीं है। जब आम बनती है तो पेट से वो आम कभी पेट से इजी नहीं निकलती है, मल निकल जाएगी लेकिन आम नहीं निकलती है। तो देखते हैं कि जहां पे आम बनती है ना, और वो आम अगर कच्चा रस आपके ब्लड में जा रहा है, कच्ची चीजें ब्लड में जा रही है, तो वहां पे क्या होगा? आपका बॉडी रिएक्ट करेगा उसके ऊपर। तो उसको लोग बोलते हैं कि इनका ऑटो इम्यून हो गया, क्योंकि कच्ची चीजें जा रही है। और जब इनकी अग्नि को ठीक कर दिया जाता है, इनको दीपन पाचन दवाइयां दे दी जाती है, इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। और मैं बहुत सारे पेशेंट पे देखा हूं, आसानी ठीक हो जाती है। तो उनसे पूछिए कि ऑटो इम्यून क्या है, तो बोलेंगे सेल सेल पे हमला कर रहा है। अरे भाई, क्यों हमला कर रहा है? क्या ऐसी वजह आ गया कि हमला करने का? आखिर कुछ तो हो रहा है, इसका बेस तो है कुछ। तो बोलते कि बेस नहीं, बस हमला कर रहा है, बस इसको हम चलाए नहीं दवाई। मेरा कहना है वशिष्ठ जी कि रियल में अगर बीमारी को तथ्य को पकड़ लिया जाए ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। और अगर तथ्य नहीं पकड़ा जाए, बेस नहीं पकड़ा जाए, तो छोटी बीमारी को भी आप आसान से इलाज नहीं कर सकते। दुनिया में कैंसर है, बहुत बड़ी बीमारी है और रियल में बड़ी बीमारी है, लेकिन इसकी बेस को पकड़ लिया जाए तो इसको इलाज करना सही है। लेकिन बेस नहीं पकड़ेंगे तो फिर इलाज करना तो असंभव हो जाता है, जी सर। असंभव हो जाती है। जी सर, बिल्कुल। तो हम देखें कि बेस बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि मानव मानव ही हो सकता है, वो भगवान नहीं हो सकता है। और मिस्टेक तो है, कोविड में भी देख लिया है कि कितना बड़ा मिस्टेक होता है। अभी तक रिसर्च चल रही है कोविड के बारे में कि ये करो वो करो, लेकिन कितना सफलता हो रहा है? सफलता तो नहीं मिल पा रही है। इसका जी सर। मतलब है इसका मतलब है मानव को ऑलरेडी, हम मेडिकल को दोष नहीं दे रहे हैं कि आप दोषी हो, आप दोषी हो। मेरा ये मानना है कि मानव कहीं गलत जगह रिसर्च कर रहा है। रियल में एक सही बेस नहीं पकड़ पा रहा है कि बीमारी का बेस क्या है, आधार क्या है। और जब तक हम आधार नहीं पकड़ेंगे ना, तो छोटी बीमारी बड़ी हो जाएगी, और बड़ी बीमारी तो असंभव हो जाएगी। बड़ी बीमारी असंभव हो जाएगी, संभव ही नहीं है। मेरे पास पेशेंट आते हैं, सही मैं देखता हूं करके, मैं उनका बहुत डायग्नोस किया, तो पता चला कि इनको कैंसर तो है, रिपोर्ट भी बता रही है। लेकिन जब डायग्नोस करते हैं तो बोलते हैं कि हमको जलन बहुत होता है, हमको गर्मी बहुत लगता है, हमको रात में बहुत पसीने आते हैं, रात में भी हम सो नहीं पाते हैं, पूरी चेहरा में जलन। एक इंग्लैंड के पेशेंट जुड़े थे हमसे, इंग्लैंड का, तो वो उनके लंग्स में लिम्फोमा, कैंसर। तो वो बोल रहे थे कि हमें ये दिक्कत होता है। मैंने बोला कि आपको एक काढ़ा देता हूँ, बस कुछ नहीं ज्यादा दिया। बोले कि आप पियो। उनकी जलन शांत हो गई, नींद आने लगी, बेचैनी खत्म हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें आपको उग्र कर रहे थे, बीमारी बढ़ा रहे थे, जो टेम्परेचर, उसको मैं क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, कम कर दिया, चीजें सेटल होने लगे। क्योंकि देखिए, कभी हमारी शरीर जो होती है ना, वो बीमारी से लड़ती है, लेकिन शरीर बीमारी से तब नहीं लड़ पाती है जब आपका रियल में सपोर्ट नहीं। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे वातावरण, पर्यावरण इस पे बहुत सपोर्ट करता है चीजों को। अब मान लिया आप ताकतवर आदमी है, लेकिन आपको इतना हीट दे दिया गया, गर्मी दे दिया गया कि गर्मी से आपको प्यास लग रही है, तमाम चीजें, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ गए कि आप दुश्मन से लड़ेंगे कैसे? आप तो पहले ही आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी ना। आपको भूख लगी हुई है, आपको प्यास लगी हुई है, आपको लूज मोशन हो रहा है, तो आप बड़े हथियार से अब बड़े होकर के भी नहीं लड़ पाएंगे ना, क्योंकि लूज मोशन आपको लड़ने नहीं देगा, आपको कमजोर कर देगा, प्यास आपको कमजोर कर देगा, भूख आपको कमजोर कर देगा। एक कर सकता है कि नहीं? हमारे शरीर में तो यही होता है ना कि जब अटैक होता है शरीर भी कमजोर पड़ी रहती है, क्योंकि उसका जी वो सर। सिचुएशन नहीं मिल पाता है।
कि ताकि अपने आप को बैकअप दे सके, बैकअप नहीं कर पाती है। कुछ लोगों का सवाल होता है वशिष्ठ जी, ये बोलते हैं कि कैंसर में डॉक्टर लोग बोलते हैं, आज इसको थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे कि कैंसर का जब गांठ बन जाती है ना, जब एक गठान हो जाती है, तो एक गठान को आप डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। खास करके कुछ डॉक्टर को तो देखे हैं कि चैलेंज भी किए हैं, रामदेव बाबा को भी चैलेंज किया है कि अगर आप में हिम्मत है तो मैं डायग्नोस करता हूँ, उस पेशेंट को डायग्नोस करके देता हूँ और आप ठीक करके दिखाओ। सीधा चैलेंज, खुला चैलेंज। मैं इस वीडियो को भी देखा हूँ, अच्छे डॉक्टर है वो कैंसर का, उन्होंने चैलेंज कर दिया। और अभी वो भी बोले कि अभी तक मेरे पास कुछ जवाब नहीं आया है रामदेव बाबा की तरफ से, जबकि एक पूरा सक्सेस देते हैं कि भाई मैं बहुत लोग को ठीक किया हूँ। मैं उस पर कटाक्ष रामदेव बाबा की नहीं कर रहा हूँ, एक बेसिक बात हम कर रहा हूँ। तो उन्होंने जी सर। इस गठाने बन गई तो उसको कैसे ठीक करेंगे। गठाने के मतलब क्या हो गया कि जैसे एक गिलास में पानी है और उसमें चीनी का घोल है, तो कुछ चीनी का घोल पूरी गिलास में फैली हुई है जो मिठास दे रही है, और कुछ चीनी जो है ना, शुगर, वो गिलास के पटल पे बैठा हुआ है। तो उसको आप कैसे हटाएं, इनका काम है। यानी कुछ सेल्स से इधर उधर तो है, ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है जो भी है, तो उसको आप कैसे हटाएंगे। और जो गठाने बन गई है, जो एक जगह बैठ गया है, काबिज कर ली है, खुद को स्थापित कर ली, उनको आप कैसे हटाएंगे। क्योंकि आपके वेसल्स का यूज कर रहे हैं, आपके ब्लड के, आपके न्यूट्रिशंस को वो यूज कर रहे हैं, उनको आप कैसे तोड़ेंगे, उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, उसको जीरो कैसे करेंगे। अगर आपके शरीर में इधर उधर चीजें बिखरी पड़ी है छोटे छोटे, जैसे मान लिया हम ऐसे कह सकते हैं कि एक घर है, तो इसमें 10 आतंकवादी है और एक आतंकवादी कहीं कहीं छुपे हुए हैं बॉडी के और सारे पार्ट्स में, तो हम एक जो है उसको हम कैसे भी मार सकते हैं, वो उतना ताकत है मेरे शरीर में, मार देगा। लेकिन ये जो बड़ा गांठ है, इसको आप कैसे डिजॉल्व करें, एक बड़ा क्वेश्चन है, डॉक्टरों का भी क्वेश्चन है, और हमेशा नेचुरोपैथ से, आयुर्वेदा से यही पूछते ही भी है कि हम तो उसको कट करके हटा देंगे, आप कैसे हटाएंगे। बड़ा इस पे हम बड़ा अच्छा से बात करेंगे, क्योंकि ये है क्वेश्चन और रियल में इस जवाब देने लायक भी है। तो वो ये भी बोलते हैं जब हम कीमो करेंगे तो जो सेल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं, पूरे बॉडी का सेल्स मारना है तो हम कीमो से मारेंगे, क्योंकि मैं कटिंग करके उनको निकाल नहीं सकता हूँ। कीमो देंगे, उनको जहर दे देंगे, वो मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो उनको जला देंगे, रेडिएशन दे देंगे। उनका अपना साइंस के हद तक उनका मानना ठीक है, वो अपने साइंस के हद तक वो अपना मान रहे ठीक है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, ये पूरी प्रक्रिया आपके बॉडी में ही होगी, क्योंकि बॉडी कोई घर नहीं है देखा जाए तो, ये जीवित चीज है ना। हम घर इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन एक जीवित है, लाइव है। तो इसमें हम ऐसा विस्फोट ना कर दें कि बॉडी ही खत्म हो जाए। आपकी अनम्यूट है चीजें, तो ऐसे जी सर। स्थिति, आपकी अनम्यूट हो गई थी। ऐसे स्थिति में हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो गांठें हैं, इसके लिए हमारे आयुर्वेद में अच्छे अच्छे औषधियां हैं, अच्छी अच्छी औषधियां हैं। जैसे मेरे पास कचनार है, बरून की छाल है, सहजन की छाल है, पीपल की छाल है, पिलवन है। पिलवन बहुत अच्छा था गांठ का, रोहित का है। ये इनकी जो तासीर देखा गया है, इनकी तासीर गर्म नहीं होती, कड़वी होती है, कसैली होती है, और सबसे बड़ी बात है रक्त को शोधित कर देता है, ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, दीपन पाचन का भी काम करता है, और आपके अंदर कहीं भी कफ जमा हुआ उसको निकाल के फेंकने का काम भी करता है। तो ऑल ओवर पूरे बॉडी को प्यूरिफाई कर देगा। यानी छोटे मोटे सेल्स जो पूरे बॉडी में बिखरे पड़े हैं,
इसको तो झटके 20 दिन में काम खत्म। 20 दिन आप चेक कराएंगे, नहीं रहेगा इधर उधर, मैं वादा करता हूँ इससे। बिल्कुल इसके सर, बिल्कुल। इसके पिलवन बाद और जो है, रोहित का ये बहुत अच्छी औषधि है। मैंने 1 या 2 बार प्रयोग किया था कैंसर पेशेंट के पेन के लिए। इसमें पिलवन ने बहुत अच्छा काम किया था सर। पर हो सकता है वो उसके प्रकृति से मैच हो गया हो, पर उसने बहुत अद्भुत काम किया था पिलवन बेल ने। बस उसको छोटा सा मैं टुकड़ा दिया गया था। मैं बात करता हूँ इस पे, पूरी विस्तार बात करता हूँ, पूरी प्राकृतिक पे भी जाता हूँ। कैंसर होने का मतलब होता है कि बात पित्त के तीनों जब हो जाए तभी कैंसर ज्यादा होता है। मोस्टली ये देखा गया है कि जिनको शुरुआत तो किसी को कफ से होता है, किसी का पित्त रहता है, कहीं कहीं ज्यादा एक चीज डोमिनेट ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऑल ओवर कैंसर लंबे टाइम लेते हैं तो वो ऑलरेडी बात पित्त का तीनों स्थापित हो जाते हैं, तीनों डोमिनेंट रहते हैं। लेकिन उसमें कहीं चीज ज्यादा कम रहते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखा हूँ कि पित्त वर्धक भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो पित्त है, और ब्लड की ज्यादा सप्लाई है तो वो तेजी से बढ़ता भी है। तो यहाँ पे अगर हम इन छालों का प्रयोग करते हैं तो ये एक करते क्या है, ये सबसे पहले आपके बॉडी को अच्छे मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। इसमें हम नीम का छाल भी प्रयोग करते हैं, धमासा प्रयोग करते हैं, तुलसी का प्रयोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये अच्छे मात्रे में ऑक्सीजन देते हैं आपके बॉडी के लिए। इसके बाद दूसरा क्या करते हैं, बोन न्यूट्रिशंस देते हैं जो बॉडी को हेल्प करता है, इनके लिए वो जहर हो जाता है। ये जो है ना खराब सेल्स जो है, उनके लिए वो जहर का काम करते हैं। जी सर। जैसे बाइविडन वगैरह क्या है, उनके लिए जहर हो जाते हैं, और हमारे शरीर को ब्लड को प्यूरिफाई करके इनका इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और इतनी इतनी पावरफुल बन जाता है ना शरीर, बैकअप अच्छा ले पाता है। जी जैसे सर। यहाँ पे एक स्थिति खड़ी हो जाती है कि अक्सर लोग बोलते हैं कि बॉडी के इम्यूनिटी को मजबूत कर दीजिए, बॉडी को इम्यूनिटी को मजबूत कर दिए, वो लड़ लेगा, वो मार देगा कैंसर को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आतंकवादी जो घेरा लगा के बैठे हैं, उनकी ताकत आपके इम्यूनिटी से भी ज्यादा हो जाएगा, तब क्या करेंगे? लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत हुआ, लेकिन जो कैंसर का घेरा है उनकी ताकत आपके इम्यूनिटी से अगर मजबूत होगा तो क्या करेंगे? एक बड़ा क्वेश्चन से भी है कि आपकी इम्यूनिटी से वो मजबूत हो जाए। वो ऐसा है, कभी कभी होता है ना कि जैसे आतंकवादी कहीं घुसते हैं तो किसी पूरे देश को ही कवर कर लेते हैं, इतने ताकतवर हो जाते हैं वो, है ना। तो जी ये सर। भी तो स्थिति, तो आपने इम्यूनिटी को बढ़ाया, 20% आपकी इम्यूनिटी काम कर रही है, और वो जो कैंसर से 80% वो काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसके बाद वो छुपते भी हैं, और उनके पास कला भी अलग अलग है, क्योंकि उनको इतना आइडिया रहता है, बॉडी की पूरी आइडिया उनके पास है ना, पूरी आइडिया है कि कहाँ से क्या है नहीं है, सब कुछ पता है उनको भी, क्योंकि वो बॉडी में लंबे टाइम से रहे हैं, सब कुछ पता है, बहुत आइडिया उनको। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जब इतना कुछ हो जाएगा तो वो तो ठीक होगा ही नहीं। इतनी चीजें जब वो उसकी खुद मजबूत हो जाएगा, उसको आइडिया भी बहुत सारा है, छुप भी सकता है, अपने नेचर को बदल सकता है, बहुत चीजें वो कर सकता है, पता ही नहीं चलेगा कि कभी वायु बढ़ रही है, कभी पित्त बढ़ जाती है, कभी कफ बढ़ जाती है। कैंसर पेशेंट को देखते हैं, जी लोग को सर। समझ में आता है कि इनका क्या हो रहा है। कभी बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा खांसी भी होने लगती है, तो कभी गर्मी बोलेंगे, तो कभी बोलेंगे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो चीजें चेंज हो रही है, इन्वायरमेंट चेंज हो रही है। और मैं अक्सर ही देखा हूँ ऐसे स्थिति में, 4 रस से तो बिल्कुल ही बंद करते हैं पहले नंबर कैंसर पेशेंट। 4 रस, आपका मीठा रस बंद कीजिए, और जो कटु रस है उसको भी बंद कर दीजिए। कटु रस भी ज्यादा नहीं दीजिए, देखेंगे थोड़ा सा भूख भूख का दिक्कत है तो कटु डालते हैं, कट्टू को भी साइड रखिए, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन बहुत तेजी से करेगा। इसके बाद इनको मीठा रस, सॉरी मीठा हो गया, खट्टा और नमकीन, ये 4 रस तो थोड़ा सा साइड करके रखिए, क्या समझे। और हम कड़वी रसों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, कड़वी चीजें जी सबसे सर। मोस्ट काम करता है। अब कड़वी रस है, कुछ देखिए, कुछ कड़वी जो होते हैं जो कफ को भी, कड़वी रस ऐसे ऐसे हैं जो कफ को भी शांत करते हैं, पित्त जी। को भी शांत करते हैं, ठीक है ना। पित्त और कफ को, वायु को थोड़ी सी बढ़ाने वाला होता है, मैं देखा हूँ वायु को बढ़ाती है, लेकिन वायु को इसलिए नहीं बढ़ाएगी, कुछ में जैसे मान लीजिए घमासान यूज कर लिया, मैं तुलसी यूज कर लिया, तो कुछ ऐसे होते हैं जो इसको बैलेंस कर देते हैं। तो हमें ऑल ओवर क्या करना है, बात का तीनों को बैलेंस करने वाला चीज देना ही देना है।
जो तीनों को बैलेंस करता है। और इन औषधियों जो छाल में बताया हूँ, इनको डायरेक्ट मैं चूर्ण के रूप में नहीं देता हूँ। चूर्ण के रूप में देंगे तो ये वायु को ज्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन हम इनको क्वाथ के रूप में दे रहे हैं। पानी है तो जहां पे पानी होगा तो वायु बढ़ेगी तो उसको शांत कर देगी। तो मैं देखा हूं कि ये क्या करती है, आपके पित्त को भी नहीं बढ़ाती, आपके वात को भी नहीं बढ़ाती, और आपका कफ को भी नहीं बढ़ने देती है। और अगर तीनों चीज आपने बैलेंस कर दिया बॉडी को, और लगभग 1 महीना तक, तो बॉडी की इम्यूनिटी एक ऐसी पावर लेके आती है, क्योंकि इन्वायरमेंट के वजह से आपकी बॉडी कमजोर हो रही थी, क्योंकि आप लड़ नहीं पा रहे थे। कभी आपको पित्त बढ़ जा रही थी, प्यास लग रही थी बहुत ज्यादा, कभी कफ बढ़ रहे तो आप भारी हो जा रही थी, शरीर लड़ नहीं पा रही थी, कभी वायु डोमिनेट कर रहा था तो हवा में उड़ रहे थे। तो कुल मिला के इन्वायरमेंट आपके शरीर को बर्बाद किया, क्योंकि कैंसर को कोई मतलब नहीं है, वो अपना उसका इन्वायरमेंट मिलते रहेगा, वो अपना विकास करेगा। समझ गए ना? झेलना तो पूरा बॉडी को पड़ता है, लड़ता पड़ता है ना, क्योंकि बॉडी को पूरा काम करना है, उसको पेशाब करना है, उसको खाना भी खाना है, उसको पचाना है, सब चीज देखना है, टोटल लोड। अब जैसे आतंकवादी, उनका काम क्या है? उनका काम है घुस जाना, लोगों पे वार करना, उसको लूट लेना, खाना। अब ये विकास पूरे देश का कैसे होगा? कहाँ से टैक्स आ रहे हैं, क्या जमा हो रहा है, पूरे और पूरी जनता को देखना पड़ता है, उनको रोटी मिल रही कि नहीं। जैसे एक देश लड़ा, एक आतंकवादी आपके घर में घुसा हुआ है, तो उनको बस छीनना, मारना, लूटना, खाना है। उनको देश से, प्रोग्रेस से तो मतलब नहीं है कि कोई भूखे खाना खा रहा है या नहीं कुछ कर रहा है। बॉडी जस्ट इसी टाइप से फंस जाती है कि अपना रोजमर्रा जिंदगी को भी नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें बहुत सेल्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं। अब लीवर को चीजें मिल नहीं रही है, हार्ट को चीज नहीं मिल रही है, लंग्स को नहीं मिल रही है, दिमागी स्ट्रेस है, तो होल बॉडी से लड़ना पड़ रहा है बॉडी को ना, खुद। और कैंसर से भी लड़ना है। बात तो समझिए, आपका दुश्मन आपके घर की चीज भी बन गया, आपका भाई। वो एक तो आप अटैक कर रहा है, और आपको ऑल ओवर देखना पड़ता है, क्योंकि पूरी देश को नहीं देखेंगे तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इसकी ही कगार पे फंस जाती है। और हमें ऐसी स्थिति में सबको बैलेंस करके चलना है, और जहां पे न्यूट्रिशन उसको हैवी मिल रहा है, उसको कटिंग भी करना है कि चलो भाई मात्रा दें उसको। क्योंकि हम देखे हैं कैंसर वाले में खास करके कि आप बॉडी को खाना दो चाहे नहीं दो, खाते हैं लोग। जो भर में है ना कि बॉडी को खाना देना बंद कर दो, वो मर जाएगा, तो बॉडी ही पहले मर जाएगी। क्योंकि सर बॉडी को ही खाना शुरू कर देते हैं सर वो। तो बॉडी को खा जाएगा ना उनको। आप, मैं बता रहा हूँ कि आप 5 दिन कैंसर पेशेंट को नहीं भी देंगे खाना के लिए, फिर भी वो खाता ही खाता, क्योंकि जो बचा हुआ चीज है उसको खाएगा वो। और जिस एरिया में खा रहा है वहां नहीं मिलेगा तो दूसरा जगह अटैक करके खाएगा, लेकिन वो जी खाएगा। जी सर। बस वो खंगाल लेता है पूरा बॉडी को। तो वैसे स्थिति में अगर हम कहेंगे किसी भी बॉडी को खाना ही बंद कर दो, तो वो भी नुकसानदेह हो जाता है। हम तो ये देखते हैं कि लोग को नमक तमाम चीज छोड़ा जाता है तो उनकी सोडियम लेवल भी कम जाती है। बहुत लोगों को मैं देखा, अक्सर चेक करा है सोडियम लेवल। पहले से भी शुगर भी कम हो जाता है, सारा शुगर तो उन लोग खा जाते हैं। शुगर लेवल कम होगा, विटामिन डी लेवल कम हो जाता है, तो सारा इम्यूनिटी को क्या होता है, भ्रष्ट कर देती है। तो इन जो छाल का प्रयोग हम बता रहे हैं ना, किसी कैंसर को पिला के देखिए, इनकी रिजल्ट दिखेगा आपको, बहुत जल्द दिखेगा। हम तो देखें कि पिलवम अकेले काम कर लेती है। जी कितनी सर। है पिलवम, रोहित का। और ये छाल का प्रयोग केवल कैंसर ही नहीं, ओवेरियन सिस्ट वगैरह जिन औरतों को बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा, आप पिला दीजिए, सारा खत्म हो जाएगा। फैटी लिवर तो खैर ठीक ही नहीं सकता। ब्लॉकेज है हार्ट में, काम खत्म। स्टोन बन रहा है, काम खत्म। आपको मैं बता रहा हूँ, एक जो मैं काढ़ा बताया हूँ ना, आप प्रयोग करके देखें। और आप जो सुन रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, है ना, ये बड़ा ही इफेक्टिव चीज मैं बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। और मैं इसका प्रयोग करता हूँ, और जी सर, रिजल्ट आती है। बिल्कुल सही कहा सर। मैं इसी में एक बात बस अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ।
चार चार या 5 महीने पहले हम मेरे पास एक महिला आई थी। उस महिला को सर्वाइकल सिस्ट काफी थे, फाइब्रॉइड्स भी काफी थे, बल्कि यूटेरस भी था। तो वो कई गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई और उन्होंने सारे गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया। वो दिल्ली में उसने दिखाया, फिर बैंगलोर में आकर भी दिखाई। सारे गायनोकोलॉजिस्ट ने उसको यही कहा कि ये चांसेस है कैंसर होने का, और वर्स्ट टू वर्स्ट केस में आपको ये आपका यूटेरस रिमूव करना पड़ेगा। तो फिर वो उसके बाद मेरे पास आई। और ये आपका कोर्स ज्वाइन करने की बाद की मैं बात बता रहा हूँ सर। तो जब वो मेरे पास आई तो वो काफी डरी हुई थी, उसको काफी पेन था उसके अब साइकिल के समय। तो उसने मुझसे बात की, तो उसने कहा कि मुझे सर्विकल कैंसर का टेस्ट के लिए काफी डॉक्टरों ने रेफर किया है। तो मैंने उससे कहा कि आप कोई कैंसर का टेस्ट मत कराइए, आप 2 महीना मेरी दवा लीजिए, और 2 महीने के बाद अगर आपको लगे तो आप बेझिझक जाइएगा। तो कुछ मैंने दवाओं का प्रयोग किया था। उसमें मैंने सर गौमूत्र अर्क का भी प्रयोग किया था, कुछ औषधियों को गौमूत्र के अर्क के साथ भी प्रयोग किया था। 2 महीने में सर उसको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिला। उसके सारे सर्वाइकल सिस्ट जितने भी थे ना, सर्विकल सिस्ट सारे खत्म हो गए। आप मान के चलिए 2 महीने में 60% उसको फायदा हो गया। और फिर वो जो जब जाके वो रिपोर्ट उन्होंने उन्हीं gynecologist को जब दिखाया तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो मतलब उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सिस्ट, इतने सारे सिस्ट निकल गए। और अभी वो लेडीज जो है, उसका ट्रीटमेंट सर अभी भी चल रहा है। मतलब लगभग उसको 80 to 90% आराम हो गया, उसके बल्कि यूटेरस भी काफी हद तक ठीक हो गए हैं। और उससे मुझे एक बात और पता चली कि सर, जब किसी को ये मालूम हो कि उसके शरीर में गांठ है, तो एलोपैथी में सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पर ये हो जाता है कि वो लोग लोगों को ये पता करने के लिए क्यों भेज देते हैं कि ये पता करो है क्या। अगर आपको पता चली गांठ है तो उसका ट्रीटमेंट करो। क्योंकि सर वो एफएनएससी के लिए भेजेंगे या बायोप्सी के लिए भेजेंगे सिर्फ ये पता करने के लिए वो क्या है। तो उसमें पेशेंट का बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, टेस्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, वो फिर एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, बहुत सारी चीजों में उसका इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उतने में तो वो अपना पूरा इलाज करा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पैसा ही नहीं, इन लोग इसलिए ज्यादा रिपोर्ट करते हैं कि अगर मान ली कि कैंसर रहेगी तो हमें कीमो रेडिएशन और ये सब करना पड़ेगा इसके वजह से कि, लेकिन आयुर्वेद कितना सेफ है भाई, आप सोचिए। गांठ है, चाहे वो कैंसर का हो चाहे नॉर्मल का हो, सेम दवाई चलाइए। अगर कैंसर रहेगा वो भी उसमें भी काम करेगी, और नॉर्मल रहेगा उसमें भी काम किया। यानी मैं चाहता हूं कि बिना एफएनएससी का, बिना बायोप्सी का अगर इलाज किया जाए तो उससे पेशेंट के हक में बहुत ज्यादा फायदा, रियल में बहुत ज्यादा फायदा है। क्योंकि जांच करके भी हम क्या करते हैं, सिर्फ पता हाँ, लगाते हैं। पता करते हैं, और पता करने में वो जब फैल जाती है ना तो बड़ा मुश्किल कर देता है। अब यहाँ पे डॉक्टरों का भी कहना है और चीजों का कि अगर वो फैल है तो हम गार्ड को जो एरिया है उसको निकाल लेंगे। वहां पे अगर दुर्भाग्यपूर्ण इसकी पूरी एरिया में इधर उधर फैली होगी तब क्या होगा? कल को वो ज्यादा, जितना कटिंग है वो ज्यादा तेजी से आते हैं, रफ्तार से भी आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे डॉक्टर जो इंडिया में हैं, इंडिया से बाहर हैं। इंडिया से बाहर तो अभी नहीं बात करूंगा, मैं इंडिया की ही बात करूंगा, क्योंकि ज्यादा केसेस भी इंडिया में हैं और लोग, सब लोग बाहर जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर में सबसे बड़ी कमी क्या होती है? सब डॉक्टर की बात नहीं है, कुछ बहुत सारे डॉक्टर में कमी है कि सबसे पहले वो रियल डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि कहाँ कहाँ सेल गई है, बस देखा और काट दिया। कितना लोग तो ऐसे बोलते हैं यार पैसा के चक्कर में वाला नहीं, हम ऑपरेशन कर देते हैं, बस कटिंग कर दिया। तो ये बड़ा ही दुख, मैंने एक तरह से क्या कह सकते हैं, बड़ा दुखद वाली चीजें हैं। और ऐसे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं लोकल डॉक्टर में देखा हूँ कि कटिंग कर रहे हो, ट्यूमर है, सिस्ट है, आप उसको क्यों कटिंग कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ कि जनरल जो होते हैं एमएस करने वाले वो कटिंग करते हैं, ऑन्कोलॉजी भी नहीं। उनकी पूरी प्रॉपर वे में जांच भी होती है कि कहाँ क्या क्या है, जी सर। पीट स्कैन तमाम चीजें जांच करके एक देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। पूरा उसका प्रोग्रामिंग बनाया जाता है, उस प्रोग्राम के तहत आप ऑपरेट भी करेंगे। लेकिन जी सर। आजकल क्या बता रहे हैं, खेल बना दिए हैं, कहीं भी कर देते हैं। मैं बताता हूँ कि इंडिया में बहुत गिने चुने डॉक्टर हैं जो इस टाइप से काम कर भी सकते हैं, बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं। तो आप कैसे किस बिहेव पे कर सकते हैं कि सब डॉक्टर सेम ही है?
एलोपैथी जितने एमबीबीएस डॉक्टर बने हैं, जो एमएस किए हुए हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सब अच्छे काम कर रहे हैं। इस किस आधार पर डॉक्टर लोग भी बोल सकते हैं? इंडिया के जी डॉक्टर से अगर पूछा जाए तो ये बोलते हैं कि भाई डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे ही काम कराना चाहिए। तो हम भी एक क्वेश्चन करते हैं इन लोग से कि सब डॉक्टर सेम है क्या? है? दिक्कत तो नहीं होगी सर। ना यहाँ पे। जी ये तो सर। बड़ी भूल हो जाती है ना। है? जी सर। और इसमें हम बता रहे हैं ना, एक एक रिसर्च भी आया है कि इंडिया के अंदर खास करके डॉक्टर के बहुत ज्यादा भूल होती है, छोटी छोटी माने भूल होती है, जिससे बहुत नुकसान हो जाता है पेशेंट को। ऑपरेशन में खास करके छोटी छोटी गलतियां करते हैं। खास करके बहुत जो हाईटेक एरिया है, हाईटेक जो देश है, उतना गलतियां वो नहीं करते हैं जितना गलतियां हमारे इंडिया के अंदर डॉक्टर लोग करते हैं। ऐसे बिहेव पे हम केवल ये नहीं बोल सकते हैं कि चलो भाई डॉक्टर ही चले जाओ ऑपरेट करा लो। सब डॉक्टर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए हमें कोई दूसरा रूट तो खोजना ही होगा। एक तो एफएनएसी, बायोप्सी, बार बार किसी का 2 बार बायोप्सी हो रहा है, एक बार पता ही नहीं चला। सर अभी 3 तो बार। सर अभी तो इम्यूनोलॉजी का सेंटर खोल रखे हैं कि अगर किसी को डिटेक्ट हो गया तो सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ कि वो रेडिएशन और रेडियोलॉजी झेल सके। इम्यूनोलॉजी के सेंटर काफी सारे खुल गए हैं, लोगों को वहां भेजा जा रहा है कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, तब जाके इनका रेडिएशन करेंगे। सर ऐसी हालत हो गई है। अब सोचो सर अच्छा, इसमें क्या कहें। इम्यूनिटी और मैं बढ़ाएंगे या नहीं सर, और एक और बात बताना चाहता हूँ सर, हम जैसे सोचते हैं ना सर, अमेरिका में या वहां पे, मेरा एक दोस्त है यूएस स्टैनफोर्ड में, वो मुझे बोलता है कि उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट के लिए जो एक डॉक्टर के पास गया था स्टैनफोर्ड में, तो वहां का डॉक्टर उसको इंग्लिश में अश्वगंधा दे रहा है। वहां के डॉक्टर्स बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाएं लोगों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। वो उसने मुझे बताया कि मेरी वाइफ को अश्वगंधा दिया गया था, उसको कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो सोचे सर, वो तक आयुर्वेद के चमत्कार को अब धीरे धीरे मानने लगे हैं। आज भी हमारे इंडिया में कई सारे लोग हैं, इसको बस बोलते हैं तो चूरन चटनी वाली दवा है आयुर्वेद को, कई लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन अब जिनको विश्वास हो गया है, और खास करके जो लोग आपसे जुड़े हैं सर, मतलब उनको तो ऐसे लगता है कि सर वो भगवान से ही जुड़ गए। खास करके मैं अपनी अच्छा। बात ही कहूंगा, क्योंकि सर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। काफी अच्छी सारी ट्रीटमेंट तो हो रही है, चाहे वो ट्यूमर की हो, सिस्ट की हो। मैं चाहूंगा कि आप ये ज्ञान लोगों को इसी तरह बांटते रहें, लोगों को इसी तरह सिखाते रहें। जो भी आपसे जुड़ेंगे, मैं तो यही सोचता हूँ कि उनका ज्ञान इतना बढ़ जाएगा कि वो अपने आप में नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली डॉक्टर तो बन ही जाएंगे। देखिए, जी सर। इसीलिए सबसे बड़ी चीज है ना कि कोई भी बीमारी के लिए सबसे पहले बॉडी को हम प्रिपेयर खुद करते हैं। अब इम्यूनिटी वो बढ़ाने की बात करते हैं, किस बिहेव पे बढ़ा रहे हैं इम्यूनिटी, क्या दे रहे ता, हैं? ताकि रेडिएशन दे के फिर कम कर दें। आपको समझिए भाई, इम्यूनिटी क्या कीजिएगा? अप्रयोगिक चीजें दे रहे हैं, यानी मानव से निकाल के कुछ भी करके इम्यूनिटी दे दी। वैसा काम नहीं होता है। प्लाज्मा से लोग इलाज कर रहे थे क्या ये कोविड में, कहाँ सक्सेस हो गए? देखिए, दिक्कत क्या है ना कि इसका चीज उसमें घुसा दो, ये कर दो और हम बड़ा सक्सेस हो जाएंगे ना। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं भगवान की भी हाथ रहती है उस पेशेंट पे, उनका बचना रहता है, बच जाते हैं। गलतियां तो है इन लोगों में, एक चीज बता देते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से हम इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे ना। अब आप क्या करते हैं, पेशेंट आया, ब्लड की कमी हो रहा है, आपने ब्लड चढ़ाया, फिर 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद फिर ब्लड कमी हो गया। ये पूरी जिंदगी भर करते हैं, आज तक ये हुआ ही नहीं। बॉडी जब अपने पे आ जाती है, बॉडी में रियल में डिफेक्ट हो जाती है, तो फिर बस मैनेजमेंट ही होती है। और तब तक मैनेजमेंट होती है जब तक आपकी बॉडी जिंदा है, माने जी रही है, मैनेजमेंट कर पाएंगे। और बॉडी जिस दिन उसको सहन नहीं कर पाएगी, तो देखिए, आप बोले ना कि रेडिएशन के लिए तैयार करना बॉडी, हमसे ज्यादा इम्यूनिटी वो नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे औषधि है, लाखों औषधि है, जी हम सर। इसका नॉलेज ये कहाँ, हम लोग बनाना शुरू कर दिए, दवाई बना दो, दवा बना दो। आप नेचुरल जड़ी बूटियों को इस्तेमाल कीजिए। भारत में जो लोग भी कैंसर का इलाज करते हैं, जो नेचुरल जड़ी बूटियां यूज कर रहे हैं, उनका ज्यादा सक्सेस रेट आप देख लीजिए। जो डावर, बैजनाथ और ऊंझा कर रहे हैं ना, ये सब दवाइयां चला रहे हैं, उनसे ज्यादा सक्सेस रेट किनके में है? जो जड़ी बूटी दे रहे हैं। आज वही उनका बन गया। बहुत ऐसे भारत में कुछ है वैद्य हकीम जो जड़ी बूटी से इलाज कर रहे हैं, तो उनका इलाज कम से कम इन लोग से तो ज्यादा सक्सेसफुल हो, ये मानते हैं। और जहां तक गांठ गड़ाने की चीजें, करने की चीजें, तो गलती है गांठ, प्रत्यक्ष है कि गल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं गलती, गलती है। क्योंकि जब वो बनी है ना, बनने का स्रोत है तो बिगड़ने का भी स्रोत है। बिल्कुल सर। अगर कोई चीज बंद हो रहा है तो वो खुलेगा भी।
जी बंद सर। तो बॉडी किया होगा ना, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट होगा कि चीजें बंद हो गई, ब्लॉक हो गया, तो वो खुलेगी भी ना। सिक्का के दो पहलू है। अब ये कहिए कि हम मानव उस लेवल तक पहुंच नहीं रहे हैं, ये एक क्वेश्चन मार्क। बाकी चीजें सब कुछ है और हो सकती है, उसको हम सही आहार विहार पे रख दें, इन्वायरमेंट सही चेंज कर दे बॉडी का, और रियल आयुर्वेद की जड़ी बूटी को सिलेक्ट करके सही टाइम से सही डायग्नोस से अगर दवा दिया जाए, तो हमें नहीं लगता है कि बीमारी जाएगी नहीं। बीमारी अचानक कैंसर पैदा हो जाना, कुछ भी पैदा हो जाना, बॉडी में आती कहाँ से? हम खाते हैं, सांस लेते हैं, पेट साफ होती है, मल मूत्र निकलना, पसीने निकलना, इसी में तो कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट होती है, तो वो कहीं हाई लेवल का डैमेज कर देता है, तो बड़ी बीमारियां, कैंसर और हार्ट, तमाम चीजें हो जाती है। तो लेवल तो स्टार्ट है शुरू से ना, खाने पीने का ये है जो हम कर रहे हैं प्राकृतिक में। हम इन चीजों को पहले टकले कि हम चल रहे हैं तो क्या कर रहे थे, हम कैसे सो रहे थे, हम कितना टेंशन में थे, हम कर क्या रहे थे, उन चीजों को देखा जाए, पेशेंट को पहले पूछा जाए, पूरी डायग्नोज जो हेतु निकाला जाए। कि कोई व्यक्ति बोलेगा कैंसर लेकिन बहुत जीवन में टेंशन दिया, एक व्यक्ति बोलेगा कि उसने कहीं अल्कोहल केवल सेवन कर रहे हैं, तो हेतु आ रहा ना। तो सबसे पहले अल्कोहल सेवन कर रहा है, तो उन चीजों को हम कैसे, उस डिफेक्ट को कैसे कम कर सकते, बात को समझिए, उस कैसा एनवायरमेंट पे हम रखे तो वो ठीक होगा। एक आदमी बहुत ज्यादा टेंशन से उसको बीमारी हुई, बाकी सब चीज ठीक था, तो हम पहले वो इन्वायरमेंट को चेंज करेंगे जो हेतु पैदा कर रहा था, और जो हेतु बार बार उसको मैं स्टॉप कर दिया, तो बॉडी को रियल में हेल्प मिल जाएगी। जी हम सर, केवल बिल्कुल। दवाइयां दवाइयां दिए जा रहे हैं, टेंशन से बीमारी हुई, लेकिन हम केवल दवा दे रहे हैं, लेकिन टेंशन हो ही रहा है, वो रात में सपना भी सपना रहा है, सोच भी रहा है, और हमेशा हेडक में। तो आप उसको दूर नहीं करेंगे तो दवा आपका काम नहीं करेगा। लोग बिल्कुल सर। करते क्या है, बीमार पड़ते हैं तो पंचकर्मा कराते हैं, जाकर के पंचकर्मा करा लिए, हाँ भाई 10 दिन ठीक रहे, फिर बीमार हो रहे हैं, हेतु पैदा कर रहे हैं ना, फिर आकर के वो कारण पैदा कर रहे हैं, फिर वो टेंशन कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो हमें टटोलना होगा, चीजों को ढूंढ करके अगर सही से इलाज किया जाए ना। तो वशिष्ठ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, और आपको पता है चीजें आप पढ़ भी रहे हैं और बिलीव भी आपको है, जी सर, बहुत। सब चीज ठीक हो सकती है। और मैं तो देखा हूँ कि दुनिया का प्रत्येक बीमारी संभव है। हाँ, हमारे आयुर्वेद में असाध्य बोला गया है, बहुत सारे ट्यूमर को भी असाध्य भी बोला गया है, ऐसा बात नहीं है कि असाध्य नहीं है। अगर असाध्य हो गया चीजें, तो समझिए कि आपका किस्मत खराब हो गया। और हम ये भी कहेंगे कि किस्मत से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है कभी कभी, लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न करने से ना, और अगर आपने हौसला हो गया, तो चीजों से जीत भी सकते हैं, बिल्कुल सर। असाध्य भी साध्य हो जाती है। असाध्य भी होगा तो उसको उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट एलोपैथी के ट्रीटमेंट से होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज और है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अक्सर जी सर। अगर आयुर्वेद से ट्रीटमेंट होगा, तो बंदा तड़प तड़प के नहीं मरेगा, ये तो गारंटी है। जी कितना भी सर, बिल्कुल। भयंकर बीमारी हो जाएगा, इसका तो गारंटी हम लेते हैं, तड़पेगा नहीं वो, है ना, तड़पेगा नहीं, न वो धन से तड़पेगा, न मन से तड़पेगा, और न शरीर से तड़पेगा। ये तीनों का शांति रियल आयुर्वेद कर देगी। बिल्कुल सर। भाई पैसा नहीं लगता ना, पेशेंट बीमार पड़ गया, अरे तुमको तो कैंसर हो गया, अब 20 लाख रुपया लगेंगे, पेशेंट घबरा रहा है कि मेरा बच्चा का जमीन बिक जाएगा, हम बच्चे के लिए रखे थे, वो खुद माने एक अलग पैरालिक, माने क्या उसको बोल सकते हैं, भूकंप की तरह हो साइकोलॉजिकल जाता है, इफेक्ट काफी आदमी को कमजोर कर देता है इन सब बातों का। बहुत बहुत ज्यादा। लेकिन रियल आयुर्वेद में आएंगे, क्या लगती है, कुछ फीसेस वगैरह जो भी हम लोग का एक सर्विस है, वो दिए, और चलो भाई आप ये लो, छाल लो, अपने मन का एक डॉक्टर बन गया, तरीका हो जाता है, तो चीजें इजी हो जाती जी है, सर। जहाँ लाखों और लाख की परिवार बात का भी सपोर्ट मिलता है है। उसे। हाँ, और परिवार मैं का भी आपको सपोर्ट बता मिलता देना है। चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिसको धरती पे रहना भगवान ने रख लिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि उसको कुछ नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सर। और ये लोग पैसे फास्ट रिजल्ट और बेटर रिजल्ट दूंगा, मैं चैलेंज कर सकता सर, हूँ, मुझे वास्तव खुद में। मिला है सर। आपकी आपके फॉर्मूले से मैं मुझे चैलेंज खुद कर मिला सकता है। हूँ, बड़े बड़े जो डॉक्टर चैलेंज करते हैं ना इनको कि ये नहीं हो सकता है ना, तो मैं भी उनको भी चैलेंज करता हूँ कि अगर भगवान चाहा
इनका जीवन है, क्योंकि लाइफ और जीवन होता है कि आप कितना दिन जिंदा रहेंगे, ये भी है, समझ गए ना। ये वैदिक युग से चलता आ रहा है कि जीवन है कि नहीं पेशेंट का। अगर वो परसों मरने वाला है और अमृत भी पिला दो फिर भी मर जाएगा, वो नहीं जी पाएगा। अगर वो जीवन है उसका, वो जिंदा रहना है, तो आयुर्वेद से वो ठीक होगा। अगर नहीं जिंदा रहना है तो फिर तो दुनिया का कोई पद्धति ही नहीं बचा सकता, मैटर हो गया, है ना। बिल्कुल सर। सर तो रिजल्ट काम तो करनी चाहिए। और नहीं, आयुर्वेद से तो सर रिजल्ट मिला है, बिल्कुल मिला है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक महिला ने उत्तर प्रदेश से मतलब मेरे पास एक फोन आया था, उसमें उस महिला को बहुत जलन हो रही थी। अब उस महिला ने काफी मतलब 18,000 रुपए उसने खर्च कर दिए, मतलब अपने पैर की जलन ठीक करने के लिए। वो पानी में खड़ी रही, बर्फ लगाई, पर उसकी जलन ठीक नहीं हुई। तो वहां पे जब मैंने बात किया, मैंने जब हेतु निकाला, हेतु निकालने के बाद मैंने एक तेल और एक काढ़ा बस दिया। तो वो काढ़ा बनाने में तो उसको थोड़ा सा समय लगा, लेकिन वो तेल लगाने के बाद ही उसे कम से कम 30 to 40% रिलीफ मिल गया। तो सर रिजल्ट तो बिल्कुल है, और आप जिस तरीके से सिखाते हो उस तरीके से तो रिजल्ट 100% मिलना ही मिलना है। ये मैंने अनुभव किया है 2 पेशेंटों पे। एक तो जो अभी वो जो महिला के पैर में जलन थी, उसको वो तेल लगाने के बाद 30% जलन कम हो गई, और काढ़ा पीने के एक ही दिन में तो उसकी पूरी जलन खत्म हो गई। जबकि उसने वाह। मुझे फोन करके इतना थैंक्स बोला सर, इतना थैंक्स बोला कि सर मैं बोल नहीं सकता। मतलब वो महिला रो रही थी, मतलब इस तरह से थैंक्स बोल रही थी कि मैंने 18,000 स्पेंड कर दिया और आपने सिर्फ एक तेल बताया। अब तेल भी मैंने सिर्फ सर उसको नारियल का तेल बताया था मैंने, और कोई कोई बहुत बड़ा तेल नहीं बताया था, नारियल का तेल बताया था और एक काढ़ा बताया था। तो उसी से उसको रिलीफ मिल गया, क्योंकि मैंने वहां पर उसको डायग्नोस कर लिया कि उसके में क्या दोष बढ़ा है, और उस दोष को कम करने के लिए मैं भी उसे बर्फ बोल सकता था। जब उसने बता दिया कि मैंने ठंडा पानी लगाया, मुझे आराम नहीं मिला, मैं काफी देर पानी में खड़ी रही तो आराम नहीं मिला, तब थोड़ा सा क्लिक बैठा, फिर मैंने उसे ऑयल बोला। और सर वो औरत इतनी खुश होगी कि 18,000 स्पेंड करने के बाद 100-150 रुपए में ठीक हो गई सर। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी क्या हुआ ना कि उनका हीट के साथ वायु का रुक्ष गुण बढ़ा हुआ, रुचिता। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल अगर आप बिल्कुल रुचिता में पानी लगाएंगे तो काम नहीं करेगी ना, बिल्कुल वो बिल्कुल, नहीं काम स्निग्ध करेगी चाहिए, ना। स्निग्ध। लिख चाहिए, बस जी यही सर। तो कंसेप्ट था। और एक जी कंसेप्ट सर। और समझ है ना, बस कंसेप्ट ठीक है। असली जब ठंडा रहेगी तो काम कर जाएगी, वो चीज काम जी कर गई। सर, काम और करेगी सर। पित्त के लिए काढ़ा दे दिए, पित्त को काम कर दिए। और बाहर से वायु का रुक्षता था, जी तो सर। वायु का रुक्षता को आपने खत्म कर दिया बाहर से, और अंदर से टेम्परेचर को कम कर दिया। जी पेशेंट सर। बल्ले बन जाओ, तो है ना। यही तो रियल आयुर्वेद बाय पंकज सर का कमाल है। यही तो आरोग्य तत्व का कमाल है कि वैसे कॉन्सेप्ट कर देते हैं क्लियर, कि जो चीज 20-20 हजार रुपए में ना ठीक हो, 100-200 रुपए में ठीक हो जा रही है, कि वहां पर अगर प्रॉपरली डायग्नोस करके बस उसको, सर वो मतलब वो सरप्राइज हो गई कि ऐसे कैसे, वो उसको खुद को बिलीव नहीं हुआ कि मैं कैसे ठीक हो गई। तो ये बिल्कुल पावर है बिल्कुल। पंकज सर के रियल आयुर्वेद की। नहीं देखिए होगा। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा, मैंने देखिए मेरे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं ऑलरेडी, और अभी बहुत सारा कंसेप्ट मेरा यूज नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि मेरा कम से कम 100-150 वीडियो है जो पड़ा हुआ है, और बड़े बड़े वीडियो है, 2 घंटा 2.5 घंटा 3-3 घंटा का वीडियो है। लोग उतना देर तक देखते नहीं, बोरिंग हो जाते हैं। और ऑलरेडी वो लोग देखेंगे जो हमको जी सर। जी सर। जैसा आप वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, जिनको प्यार हो, लगाव हो गया रियल आर्ट से। लेकिन और लोगों को मतलब नहीं है ना, वो मेरा वीडियो लंबा नहीं देख पाएंगे। अभी भी एक वीडियो बन रही है तो लगभग 1 घंटा प्लस हो गया। तो हो गया तो हो गया, अपना आदमी तो मेरा 200-300-400 देखेंगे जो भी सर। आदमी वो सर ठीक है, देखेंगे, देखेंगे। वो भी जैसे देखे। उनको हाँ आयुर्वेद की ताकत का पता चलेगा, वो बिल्कुल 1 घंटा, हाँ। 3-3 घंटा बैठ के देखेंगे। क्योंकि इन्हीं लेकिन सब वीडियो से उनको समझ में आएगी कि कैसी गंभीर बीमारियां छोटे से नुस्खे से ठीक हो जाती हैं। सर जरूर देखेंगे, मुझे तो उम्मीद है। बिल्कुल सही। मैं ये बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ी चीज है लास्ट में, कि हम आयुर्वेद को पढ़ा क्यों रहे हैं, हमारा क्या मकसद। एक मकसद होता है ना कि हम आखिर आयुर्वेद को क्या पढ़ा रहे हैं। मैं देखा हूँ कि दुनिया में पैसा कमाने का बहुत जरिया है, दवाई बेचो, तमाम चीजें होती है। मैं सोचा कि अगर हम दवा बेचेंगे, सब चीज करेंगे, एक न एक दिन तो धरती पे सबको जाना ही जाना बिल्कुल है सर। ना।
तो नाम क्या आज राजीव दीक्षित, बेचारे सब दिन नाम हो रहा है, कैसे भी क्या कर सकते कहते हैं कि एक अचानक घटना ने उनका जान ले लिया। इसमें तो बहुत चीजें हैं, हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, जी जो भी सर। बहुत गलत हुआ। जी लेकिन सर। आप ही उनकी नाम है, नाम बजती है, आज करोड़ों आदमी उनका नाम लेते हैं, पर डे नाम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो महापुरुष थे और अच्छा काम किए। इसलिए बिल्कुल सर। मेरा ये कहना है कि अगर इंडिया में चीजों को सिखा दिया जाए, क्योंकि आयुर्वेद सिखाने में बहुत है, बड़ी ग्रंथें हैं, लेकिन वहां पे रिजल्ट इसलिए नहीं आ सकते पर कि इतनी संस्कृत और इतनी चीजों को बताएंगे कि लोग उसमें ही पहुंच हो जाएंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई किया। मैं कम बिल्कुल। से कम 2000 बुक्स पढ़े हैं। कितने? 2000 किताबें पढ़े हैं। जी 2000 सर। बुक्स। कोई ऐसी ग्रंथ नहीं है, सारंगधर संहिता, जो भी संहिता बोलिए, बहुत सारा बुक्स में पढ़ा, उससे वहां से क्लू निकालना चालू किया, और आपको विश्वास नहीं होगा। मैं और दूसरा जो पद्धति है, वो नेचुरल पद्धति बोलते हैं, एको प्रेशर, एको पंक्चर, है ना, इसके बाद सीधा यूनानी, इन सभी चीजों को मैं टटोला हूँ, ऐसा नहीं है। सर और अगर जाकर रेकी के और प्राण चिकित्सा हाँ भी है सर, वो भी अलग से थेरेपी बन गई है हाँ सर, हाँ रेकी हाँ हाँ प्राण चिकित्सा हाँ 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 हाँ। तो देखिए आजकल। हमारे पास मर्म मर्म चिकित्सा है ना, जी सर। 118 जो वाइटल, 108 जो वाइटल फोर्स है आपके, मर्म चीजें, मर्म पे चोटें लग जाते हैं तो आदमी डेथ कर जाते हैं। एक आदमी को देखते हैं भाई, बोला कि छत पर से गिरा, नहीं मरा, और एक आदमी बोलते हैं आली पर से गिरा, मर गया। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं उससे मर्म पे चोट लग जाती है, इससे भी डेथ हो जाते हैं। तो 107 जाट मर्म जो है हमारे शरीर में, अलग अलग वाइटल फोर्सेस को बोलते हैं। तो इन चीजों पे आघात होना भी बीमारी का एक बड़ा कारण हो जाता है, समझ गए। इस पे और हम विशेष बात करेंगे, अच्छे से वीडियो लेके आएंगे, शॉर्ट वीडियो जी लेके सर। आएंगे, और सब पे बेसिक बात करेंगे, टोटल बीमारी को हम लोग कवर करेंगे जी आपके सर। थ्रू, जी सर समझ बिल्कुल। गए ना। जी सर। हाँ, तो लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे, इसलिए हम सिखाना चाह रहे हैं कि लोग सीख जाएं और अपना खुद का डॉक्टर बन जाए। खुद का डॉक्टर हम इस बिहेव पे नहीं कर सकते थे कि हरा खा लो, पीला खा लो, लाल खा लो, इस पे हम नहीं कर सकते हैं। पानी के टब में बैठ जाओ, खुद का डॉक्टर बन जाओ, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी चीजें चेंज होती है, उसकी बिल्कुल प्राकृतिक सर। चेंज होती है ना। तो हम खुद का डॉक्टर तो बोलेंगे जब आप डिसाइड कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, और इस घटना के बारे में नहीं पता, बस इसको ले लो, ये फायदा करता है, इस बिहेव पे कोई बोलता है कि डॉक्टर बन जाओ ना, तो 200% गलत, बिल्कुल सर। है ना। बिल्कुल सर। और इसका फायदा फिर एलोपैथ वाला उठाते हैं, क्योंकि आप वीक पड़ जाते हैं, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ज्ञान सही नहीं है, गहराई नहीं है ज्ञान में। तो मैं चाहता हूँ कि लोग गहरा ज्ञान ले और एजुकेटर बने सब, जी और जी खुद सर। को ठीक करें। आज बहुत सारे महिलाएं हैं, बहुत सारे किसान भाई ऐसे, वो भी जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं आयुर्वेद, और मैं एक मजदूर को भी आयुर्वेद सिखा सकता हूँ। भगवान बिल्कुल ने मुझे सर। इतना शक्ति दिया है, और बिल्कुल सर। मेरी भाषा भी उसमें अच्छे रहता है, इसलिए उसमें कोई भी ज्यादा नहीं रहता कि बड़ी लंबी चौड़ी चीजें नहीं रहती है। जबकि जी सर। आयुर्वेद के बहुत सारे शब्द हैं, उनको भी मैं तोड़ तोड़ के बताना चाहता हूँ, जी सर। है ना। आयुर्वेद के शब्द ऐसे ऐसे हैं कि पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। पिछिल गुण है, पिछिल मैंने, लोग, कुछ लोग तो समझ गए कि पिछल पिछिल गुण है, पिछड़ी वाले, लेकिन सब लोग नहीं समझ पाते, है ना। तो ऐसे तमाम शब्द हैं, वर्ड हैं, जिनको चेंज करके तो कटु तिक्त में ही लाइफ लोग का। कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पिक्सल तो हाँ बहुत बड़ा सही वर्ड बात है। है। हाँ भाई, कटुआ तिक्त मैंने समझते कि तिक्त मैंने सोचते हैं वो तीखा मिर्चा वाला, हाँ, और जबकि वो कटु नहीं सोचते है। हैं कड़वा नीम वाला, जबकि जी कटु सर। हो गया आपका काली मिर्च और जी। अदरक आ जाएगी, और जी तिक्त सर। में नीम आ जाएगी, है ना, जी सर। जी सर। नीम करंज वगैरह आ जाएगी। तो जी सर। है, दिक्कत तो है, तो जी हम सर। लोग सब दिक्कत को हटा देंगे लोग में, जी सर। है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो आप आपको ऐसे ही गेस्ट में वीडियो बुलाना है। बनाइए सर, लोगों को ऐसे ही जगाइए और इसी तरह ज्ञान का प्रसार कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़े और आपके ज्ञान को आत्मसात करें, और उससे अपने अपने परिवार का, खास करके समाज का भी वो लोग भला करें। मैं तो यही कहूंगा सर, फिर आपसे आगे भी बहुत सारे विषयों पे चर्चा होगी सर। बिल्कुल आपने बिल्कुल मुझे बिल्कुल। मौका देखिए दिया आपके साथ बात करने के लिए, धन्यवाद सर हमारे इसके पास लिए। बहुत सारे मैसेज आता है, इसीलिए मैं सोचा कि कुछ आदमी को लेके आए। अब जैसे डॉक्टर राहुल शुक्ला तमाम लोग हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है,
हम जी लोग तो सर। एक जाति के लोग हो गए, है ना? जी सर। तो हम चाहते हैं कि सब बीमारी पे कवर करें और उसका इलाज भी बिल्कुल। बताएं और उसका स्टेप बताएं, ताकि जी सर। महिलाओं के जैसे ब्रेस्ट कैंसर पे हम लोग वीडियो लेके आएंगे, बहुत अच्छी जी वीडियो सर। बनाएंगे उसपे भी। और जी इसके सर। बाद ओवेरियन कैंसर पे बनाएंगे, पेट के स्टोमक के कैंसर पे बताएंगे। इसके बाद थायराइड वगैरह जो होती है महिलाओं में, पीसीओडी, पीसीओएस, उसकी बेस क्या है उस पे वीडियो बनाएंगे, अर्थराइटिस पे जी वीडियो सर। बनाएंगे, है ना? थायराइड भी है सर आजकल। थायराइड है, वेरिकोसील है, डायबिटीज का बेस क्या है, और जो बड़े बड़े असाध्य बीमारी पे ज्यादा बनाना चाहेंगे, क्योंकि जी सर। असाध्य बीमारी में पैसा लोग को ज्यादा खर्च होता है, लोग मारे जाते हैं। छोटी छोटी बीमारियां डायबिटीज वगैरह तो चलो भी कैसे भी काम चला लेते हैं, जबकि बेस है वो बीमारी के, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी हम लोग ज्यादा टारगेट रखेंगे, बड़ी बीमारी पे काम किया जाए, है जी ना? सर। ताकि लोगों को सहूलियत मिल पाए, उनके लाखों रुपया बचे। इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। इसलिए जितनी बड़ी बीमारी है उसका लिस्ट आप भी बना लीजिए, कि जी सर सर। इन चीजों पे बात कीजिए। सब पे, एड्स से लेके सारे बीमारियां, जितने असाध्य से असाध्य बीमारी है, इस पे बात किया जाए। और मैं पूरा बेस बताऊंगा उसका, उससे लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। जी तो सर। थैंक यू बिल्कुल। थैंक यू। बात को थैंक यू सुनने सर। के लिए। आप सर है ना? मुझे आपसे आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे भी हम वीडियो बनाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे सर। नहीं, थैंक यू बिल्कुल सर। बिल्कुल करना। थैंक यू सर। थैंक यू रियल आयुर्वेद। थैंक यू पंकज सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।